दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, हर तरफ डर, चिंता और तैयारी का माहौल था। राजमहल से लेकर रणभूमि तक सबके मन में एक ही सवाल था, क्या ये युद्ध रुक सकता है? उसी समय गुरु द्रोणाचार्य भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें समझ आ रहा था कि ये केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। मन की इस परेशानी में वे श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसे सुनकर गुरु द्रोण मौन हो गए। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या एक प्रतिभाशाली बालक से उसका अंगूठा लेना धर्म था? यह प्रश्न सीधे उस घटना की ओर इशारा कर रहा था जब एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर साधना की और गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दिया। यही वो क्षण था जब एक गुरु, एक पिता और एक योद्धा, तीनों भावनाएं आपस में टकरा रही थी। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि क्या गुरु द्रोणाचार्य के पास इस सवाल का कोई उत्तर था। क्या अंगूठा दान सच में धर्म था या इतिहास का सबसे बड़ा विवाद? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था। हस्तिनापुर के महल के पीछे एक शांत वन में शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और हल्की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। वही दो महान लोग आमने सामने खड़े थे। एक तरफ श्री कृष्ण थे, जो नीति और करुणा के प्रतीक थे, और दूसरी तरफ महान गुरु द्रोणाचार्य थे, जो शस्त्र विद्या में अद्वितीय माने जाते थे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। हवा में हल्की सरसराहट थी, मानो आने वाले युद्ध की आहट दे रही हो। तभी श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, आचार्य, क्या ये युद्ध टल सकता है? द्रोणाचार्य ने आकाश की ओर देखा और धीरे से बोले, माधव, जब अहंकार और प्रतिशोध निर्णय लेने लगे, तब युद्ध केवल समय की प्रतीक्षा करता है। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, आचार्य, यदि आपको यह ज्ञात हो जाए कि इस युद्ध में धर्म पांडवों के पक्ष में है, तो क्या आप भी धर्म के पक्ष में खड़े होंगे? ये सुनकर द्रोणाचार्य की आंखों में हल्की पीड़ा झलक उठी। वे दुखी स्वर में बोले, हे वासुदेव, आप मुझसे वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब मेरे मन में कई सालों से चल रहा है। मैं भी इस बात को लेकर अंदर ही अंदर बहुत उलझन में हूं। मैं जानता हूं पांडव अन्याय के शिकार हुए हैं। मैंने देखा है जुए की सभा में क्या हुआ था, पर मैं क्या करूं वासुदेव? मैं हस्तिनापुर का ऋणी हूं। मैंने कौरवों का अन्न खाया है, इसलिए मेरा कर्तव्य मुझे कौरवों के पक्ष में खड़ा करता है। श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, आचार्य, कर्तव्य और धर्म दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन कभी कभी वे अलग दिशाओं में खड़े हो जाते हैं। कर्तव्य का बोझ मनुष्य को महान भी बनाता है और कभी कभी उसे सत्य से दूर भी ले जाता है। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, हे वासुदेव, मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, लेकिन जीवन ने मुझे शस्त्र उठाने के लिए मजबूर किया। मैंने अपमान सहा और गरीबी देखी, लेकिन हस्तिनापुर ने मुझे सम्मान दिया। क्या मैं उस ऋण को छोड़ दूं? मैंने दुर्योधन को भी शस्त्र सिखाए हैं, जैसे अर्जुन को सिखाया था, लेकिन क्या एक गुरु अपने शिष्यों को युद्ध के बीच छोड़ सकता है? क्या अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेना ही एक गुरु का धर्म है वासुदेव? श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, आचार्य, ऋण चुकाना धर्म है, लेकिन क्या उस ऋण के लिए अन्याय का साथ देना भी धर्म है? और मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, एक गुरु का असली कर्तव्य क्या होता है? क्या वो केवल ये देखता है कि शिष्य कौन जात का है? क्या वो राजकुमार है या नहीं? क्या वही गुरु का कर्तव्य होता है? ये सुनकर द्रोणाचार्य चौंकते हुए बोले, हे वासुदेव, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण ने धीरे से पूछा, आचार्य, आपने एकलव्य से उसका अंगूठा क्यों मांगा? क्या यह सही था या यह भी आपका कर्तव्य था? यह सुनकर द्रोणाचार्य मौन रह गए। उनकी आंखों में पुराने दिन तैर उठे। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, हे वासुदेव, जब मैं राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहा था, तभी मैंने अर्जुन से वचन लिया कि वो दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनेगा। ये सिर्फ गुरु का वचन नहीं था, ये राज्य की सुरक्षा और प्रतिष्ठा का भी सवाल था। और तब एकलव्य, जो निषाद पुत्र था,
मुझे अपना गुरु मानकर मेरी प्रतिमा के सामने अभ्यास करता रहा और महान धनुर्धर बन गया। लेकिन वह राजकुमारों जैसा औपचारिक शिष्य नहीं था। उसे किसी राज्य के नियमों या मर्यादाओं में नहीं बांधा गया था। अगर वो अर्जुन से आगे निकलता तो मेरा वचन टूट जाता और हस्तिनापुर में मेरी प्रतिष्ठा पर सवाल उठते। इसलिए मैंने उससे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांगा। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, गुरुदेव, क्या किसी को आगे बढ़ने से रोकना सही है? क्या सच्ची महानता डरती है? अगर अर्जुन सच में श्रेष्ठ था तो एकलव्य का अंगूठा क्यों चाहिए था? और अगर एकलव्य भटक सकता था तो उसे सही रास्ता दिखाना आपका काम नहीं था। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, हे वासुदेव, आप सही कहते हैं। आदर्श धर्म में डर नहीं होता। अर्जुन अपनी मेहनत से महान बन सकता था। उसे किसी के अंगूठे की जरूरत नहीं थी। लेकिन उस समय मैं केवल गुरु नहीं था, मैं राजगुरु था। मेरे ऊपर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, राज परिवार का विश्वास था और अपने वचन की मर्यादा थी। अगर मैं एकलव्य को स्वीकार करता तो उसे भी वही अधिकार देने पड़ते जो राजकुमारों को मिले थे। तब अर्जुन को दिया गया मेरा वचन अधूरा रह जाता। इतना कहकर द्रोणाचार्य कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर धीरे से आगे बोले, शायद मैं एकलव्य को सही दिशा दिखा सकता था, शायद उसे अपने संरक्षण में ले सकता था। लेकिन मैंने जो निर्णय लिया वो भय से नहीं, वचन और व्यवस्था की रक्षा के लिए लिया। सच कहूं तो उस दिन मैंने एकलव्य की परीक्षा नहीं ली, बल्कि मैंने अपनी ही परीक्षा दी। और आज भी इतिहास मेरे उस निर्णय पर प्रश्न करता है। श्री कृष्ण की आंखों में एक शांत चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, आचार्य, इतिहास प्रश्न करता है, पर वो दंड देने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए प्रश्न करता है। आपने उस दिन व्यवस्था की रक्षा की, पर क्या व्यवस्था ही अंतिम सत्य है? व्यवस्था बदलती है, लेकिन धर्म हमेशा एक जैसा रहता है। आप कहते हैं कि आपने भय से फैसला नहीं लिया, मैं मानता हूं, लेकिन कभी कभी वचन और प्रतिष्ठा भी मन के अंदर एक हल्का सा भय बनकर बैठ जाते हैं। भय सिर्फ हार का नहीं होता, भय सवालों का भी होता है। लोग क्या कहेंगे? राजा क्या सोचेगा? मेरी इज्जत पर कोई आंच ना आ जाए। और जब महान लोग इन छिपे हुए डर के कारण फैसला लेते हैं तो उनके फैसले युगों तक चर्चा का विषय बन जाते हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर धीरे से आगे बोले, गुरुदेव, उस दिन आपने एकलव्य को रोका और आज आप खुद समय के सामने खड़े हैं। फर्क इतना है, उस दिन निर्णय आपके हाथ में था, पर आज परिणाम आपके सामने खड़ा है। आने वाला युद्ध भी वैसा ही है। आप फिर एक निर्णय के द्वार पर खड़े हैं, कर्तव्य की रक्षा करें या धर्म की। इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर धीरे से आगे बोले, आचार्य, मैंने तो पहले ही कहा था, कर्तव्य और धर्म दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन कभी कभी वे अलग दिशाओं में खड़े हो जाते हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, अगर आप उस समय द्रोणाचार्य होते तो आप क्या करते? अर्जुन के पक्ष में रहते या एकलव्य के साथ न्याय करते? इस पर आपका जवाब क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि यही कहानी हमें सोचने और बहस करने पर मजबूर करती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।